राम राम जी, कैसे हो आप सब। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है दबंग जाटनी ब्लॉग्स पे। और भाई आज है संडे, टाइम हो चुका है, दिख ही नहीं रहा है, टाइम हो चुका है 9:30 का। और मैं अभी उठी हूँ क्योंकि बहुत दिनों के बाद ऐसा संडे आया जिस दिन छुट्टी है। बहुत दिनों के बाद ऐसा संडे जिस दिन बुटीक की छुट्टी है, तो उस वजह से मैं कहा आज तो आराम से सोऊंगी, वरना सुबह 6 बजे उठ के पहले विनय का टिफ़िन बनाओ, विनय को बाय बाय बोलो, फिर उसके बाद फिर नीचे की टेंशन, आज ये आज वो आएगा, आज उसका देना है, उसका लेना है, वीडियो बननी है, पैकिंग होनी है। पर आज मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आज मैं फुल रेस्ट पे हूँ। और अभी अपना देसी काम छेड़ूंगी। इससे पहले अभी मैं जस्ट उठ के ही आई हूँ, मतलब उठी तो बहुत देर की हुई थी, पर उठी अब हूँ, समझ गए ना, उठी अब हूँ। तो पहले पानी गर्म करूँगी, थोड़ा सा पानी पी के गर्मा गर्म। और मैं मोटी बहुत ज़्यादा हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा मोटी। अब दिखा ना टाइम 9:30 का जब से नहीं दिख रहा था। अभी विनय गए हैं गाड़ी में कुछ काम करवाने के लिए, क्योंकि आज उनकी भी छुट्टी थी। और फिर इस वीक में, अपकमिंग वीक में उनको 1-2 जगह जाना है लंबे टूर पे, तो इस वजह से गाड़ी में जो भी 1-2 काम होना है, पता नहीं क्यों गाड़ी मांगती है या ये ज़बरदस्ती करवाते हैं हर महीने, उसमें कुछ ना कुछ टूटा, कुछ ना कुछ उसमें होना ही है। अब ये, अब वो, अब ये खराब हो गया, अब ये काम नहीं कर रहा है, अब ये दिक्कत हो रही है। तो और यहाँ से मैंने ये खिड़की दी है खोल, ताकि हवा पास होती रहे। मतलब अभी जैसे मैंने खोल आई है ना, भाई साहब ये तो काम नहीं निकला भाई, मज़ा नहीं आया, है ना। तो पानी मेरा पीने लायक हो चुका है। आ जाओ भाई, गर्मा गर्म पानी। कौन कौन पीता है सुबह उठ के। और मेरी शक्ल देखो, मेरी शक्ल से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि आज बहुत दिनों के बाद मेरी छुट्टी हुई है। हाँ ऐसे, ये हुआ ना बैलेंस की बात, और ये बैलेंस अब भी नहीं हो रहा है यार। हाँ हुआ है। ये फोन हिल रहा है, मैं हिल रही हूँ। बहुत सारी आंटी आती है बुटीक में, सब यही बोलते हैं, सोनिया पहले सारे ब्लॉग बनाती थी ना, तो फिर मैं सारे देखती थी, अब तो ब्लॉग नहीं बनाती। क्या करूँ, सोचती तो बहुत कुछ हूँ, पर हो नहीं पाती सारी चीज़ें। कई बार सोचती हूँ करूँ, कई बार फिर मिस हो जाता है, कई बार काम करने के बाद ध्यान आता है। तो मेथी आज बनाऊंगी, मेथी की रोटी और मेथी की ही चटनी। ये कुछ हो रहा है ना फोन में, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मतलब फोन क्यों हिल रहा है। तो मेरे साथ ही हिल रहा है, पता नहीं क्यों हिल रहा है।
तो यहाँ पे आप लोग देख चुके होंगे कि 5-6 मिनट में खा चुकी हूँ। बातों ही बातों में बातें जो चालू हो जाती हैं तो फिर मेरी बातें ख़त्म ही नहीं होती या फिर चालू ही नहीं होती हैं। तो कुछ ऐसा सीन मेरा रियल में भी है। और पानी-वानी पी के और चाय का ऐसा होता है, अगर कोई साथ में होता है, जैसे विनय होता है या और कोई होता है, तो मैं चाय पीती हूँ। अकेली का मन नहीं करता है चाय पीने का बिल्कुल भी। और ऐसा किस-किस के साथ होता है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि अकेले चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं होता, और कोई होता है, तो फिर रुका नहीं जाता है, फिर तो एक बहाना सा हो जाता है, चाय बना लेते हैं, है ना? तो ये मेथी जो है वो मैंने शाम को ही पत्ते छँटवा के और धुलवा के छलनी में रखवा दी थी, ताकि सुबह मेरे को टाइम ना लगे। और यहाँ पे मैं कुंडी लेके बैठ चुकी हूँ, और कुंडी पहले मेरे पास नहीं थी, तो मैं बहुत दुखी होती थी, और मतलब मेरा मन बहुत करता था कि कुंडी में बनाई हुई चटनी खाऊँ, विनय को भी। पर कुंडी मेरे को मिल नहीं पा रही थी, तो फिर मैंने मम्मी को बोला, मामी को बोला, मौसी को बोला, सबको मैंने बोल दिया, और फिर सब ने कुंडी भेज दी। अब मेरे पास 2 कुंडी हो चुकी है। मम्मी ने भी भेज दी और मौसी ने भी भेज दी। तो एक कुंडी मैंने एक्स्ट्रा में रख दी स्टोर में, और एक जो है वो मैंने निकाल ली। तो लहसुन मिर्च बहुत सारा मैंने लहसुन डाला, बहुत सारी मिर्च डाली, क्योंकि मेरे को ना खाली लहसुन मिर्च की चटनी भी बहुत पसंद है। रोटी पे घी डालो और फिर ये लहसुन मिर्च कूटा हुआ रख के, और इसमें नमक तो डलता ही है, और बस खाओ। बहुत बहुत टेस्टी लगती है, और किसी भी चटनी में, किसी भी मतलब सब्ज़ी में डाल लो, टेस्ट दुगना हो जाता है। तो यहाँ पे अपना मेथी जो है वो थोड़ी-थोड़ी करके डाल रही थी। एक बार डाल देती तो बहुत ज़्यादा हो जाता। और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ संडे को ही पॉसिबल है, क्योंकि अदर डेज़ में क्या होता है, सुबह-सुबह ही या तो मिक्सी में, ब्लेंडर में फटाफट करके जो है वो सब बनाना पड़ता है। इतनी फुर्ती का, इतनी मतलब आराम का टाइम नहीं हो पाता। विनय को भी स्कूल जाना होता है और मुझे भी जल्दी होती है, तो उस वजह से। तो यहाँ पे मैं सारी को कूट लूँगी, और फिर कूटने के बाद कुछ चटनी के लिए बचा लूँगी। चटनी में तो 1 ही चम्मच बहुत होती है कूटने के बाद, और बाकी जो है वो मैं आटे में डाल लूँगी। और आटा मेरा ना इतना बन जाता है, मतलब कितनी भी कोशिशें कर लूँ, फिर भी वो इतना आटा बन जाता है कि हमारा 2 टाइम चलता है। क्योंकि खाती मैं हूँ, विनय बहुत कम खाते हैं। विनय का ऐसा होता है, हफ़्ते में 3 दिन खाएँगे और 3 दिन बिल्कुल नहीं खाएँगे। पता नहीं कैसे हैं। फिर 1-2 दिन इनको ये होता है, आज अंडे मँगा लूँ, आज कुछ बाहर से खा लूँ। ये नॉन-वेज बिल्कुल नहीं खाते हैं, ना कुछ और, बस एक अंडे का शौक है, क्योंकि भई जिम वाले बंदे हैं, तो इतना तो चलता भी है। फिर मैं भी कुछ नहीं बोलती हूँ। बस ये है कि नॉन-वेज नहीं चाहिए, अंडे वग़ैरह खा लो। उस वो थोड़ा-सा प्रोटीन के उससे भी चाहिए होते हैं, तो उसमें मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो आटे वाला था वो निकाल के, और जो थोड़ी-सी मैंने बचाई 1 चम्मच, उसको मैंने थोड़ा और जो है वो कूट दिया था कि भई जो चटनी है उसमें थोड़ा-सा और वो हो जाएगा। तो कूट के, और फिर उसमें मैंने दही मिला दी है, और दही आजकल मैं बहुत ढक के जमानी पड़ रही है, क्योंकि हल्की-हल्की सी ठंड हो गई ना, और थोड़ा-सा गरम जमानी पड़ती है। और मेरे को बिल्कुल भी खट्टी दही बिल्कुल भी पसंद नहीं है। थोड़ी-सी भी अगर खट्टी हो जाए ना, तो खाई नहीं जाती है। तो चटनी बना के साइड कर दिया, और फिर लगाने लग गई थी मैं आटा। पहले मेथी को अच्छे से मिक्स किया, क्योंकि मेथी में भी जो है वो थोड़ा पानी-पानी सा था कुटने के बाद, और कुछ नमक की वजह से भी पानी छोड़ देता है। पहले उसी को अच्छे से मिक्स किया, और फिर जितनी ज़रूरत थी उसके अकॉर्डिंग लेके थोड़ा-सा पानी, और फिर वो जो आटा अच्छे से गूँध लिया था। और मेथी की रोटी जब बनती है ना, जब पकती है, तब भी उसमें से इतनी अच्छी खुशबू आती है कि किसी को भूख ना हो ना, तब भी खा ले। मतलब बोलते हैं कि जाटों में तो ऐसा होता है कि भई ये रोटी, मेथी की रोटी और 1 ग्लास दूध हो गरम, बस इतना बहुत है, और ये सच्ची बात है। हम बस इतना ही बहुत होता है, बस चाय का कप या दूध का 1 ग्लास मिल जाए और मेथी की रोटी मिल जाए, बस। हमारे घर में तो सारे ही ऐसे हैं, मेरे पापा भी ऐसे ही हैं। पापा को चाहे दूध के साथ दे दो, दही के साथ दे दो, सब्जी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जिसको जो मिल जाए बस वही खा के मतलब साइड होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं हमें सब्जी ही चाहिए, हमें दोनों टाइम सब्जी चाहिए, अलग-अलग चाहिए, ऐसा है, वैसा है, नहीं। और भगवान की दया से विनय भी ऐसे ही है कि कभी-कभी मैं बोल दूँ आज बनाने का मन नहीं कर रहा, आज आप कर दो ना कुछ बनाने का। तो ये भी कभी ओट्स बना के खिला देंगे, कभी मुझे मेरा नमकीन चावल बना देंगे, मतलब भूखी नहीं रहने देंगे, कुछ न कुछ बना के खिला देंगे। तो यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी, और पहली मेथी की रोटी ना बिल्कुल नहीं फूली मेरी। मेरे को बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। मैंने कहा यार ये क्या हुआ, इसने तो मेरी बेइज़्ज़ती करा दी।
तो तो फिर मैं थोड़ा और ध्यान से सीखा। तो मेथी की रोटी, क्योंकि इस सीज़न में पहली बार मेथी की रोटी बना रही थी, मैंने कहा फूलती तो है, थोड़ा धीरे-धीरे से पकाती हूँ। तो फिर जो है वो रोटी अच्छे से मेरी जो है वो सारी रोटियाँ फूल गई थी, मैं आपको दिखाऊँगी। एक-एक रोटी फूली और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। बस ऐसा हो रहा था कि रोक के पहले तू खा ले। बट फिर ये मन नहीं माना कि नहीं, पहले रुक के फिर खाऊं फिर बनाऊं, क्योंकि रोटी खाने के बाद थोड़ा सा आलस आ जाता है ना। ये देखो, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे सिकी हुई बहुत प्यारी सी फूली हुई रोटी, और इसके ऊपर मक्खन मिल जाता तो वारे के न्यारे हो जाते। और मैं तो घी की बहुत ही ज़्यादा शौकीन हूँ, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये देसी घी, पर अब तक तो घी का ऐसा है कि सारा मेरे भी और मेरी मम्मी का भी, मामी भेज देती है घी। तो वही मैं बार-बार बोलती हूँ कि भई जैसे मामी, मामा हम मुझे मिले, वैसे सबको मिले, भगवान ऐसी दया सब पे करे। है ना? कि थोड़ी-सी भी हमें वो नहीं होती है कि नहीं मामा-मामी ये वो नहीं, बहुत अच्छे हैं भगवान की दया से, सबको ऐसे मिलने चाहिए। तो ये देख लीजिए, रोटी सारी बनने के बाद रोटी, उस पे घी और चटनी, ये भाई जन्नत आ गई है बस, इससे ऊपर कुछ नहीं है मेरी ज़िंदगी में। रोटी पे घी हो और चटनी हो, और ले भाई पड़ोसी पिट गए हैं ले। तो भाई अभी खाना खा के और फिर अपना, छुट्टी का दिन है तो छुट्टी की तरह ही मनाएंगे ना। तो अपना पड़ी हूँ, 12 बज चुके हैं, 12:05 हो गए हैं, और अब विनय को फ़ोन किया, मैं कहा कितना टाइम लगेगा, तो कह रहे बस 20-25 मिनट और लगेगी। तो उनके आने के बाद फिर एक बार बाहर भी जाना है, और नींद ऐसी आ रही है कि सो जाऊं, क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद चैन से खाना खाया है, मतलब बैठ के फुर्सत से कि आज आराम से खाऊंगी। वरना ऐसा होता था कि आधी रोटी खाई है, नीचे से आवाज़ आ गई है कि जल्दी नीचे आओ। कभी ऐसा होता था कि स्टार्ट करा है, कभी ऐसा होता था कि चाय का कप लेके बैठी हूँ और इतनी देर में आवाज़ आ गई है, तो चाय का कप या तो छोड़ के जाना पड़ता था, या उसकी जल्दी 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 तेज तेज घूंटे मार के और बुटीक में भागना पड़ता था। आज मतलब ये लगा लो कि 1.5 महीने के अराउंड हो गया आज छुट्टी हुई है। कोई संडे सैटरडे कोई छुट्टी नहीं होती थी, तो आज छुट्टी करी है। और ऐसे लेट के ऐसा लग रहा है नहीं जैसे मेरी बॉय कट हो रखी हो। पर बॉय कट नहीं है, वो ये रहे, है ना। तो अभी उनके आने के बाद तक वो और 5-7 मिनट में थोड़ा लेट के आलस सा निकाल के फिर नहा के और फिर तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि दिन आजकल बहुत छोटे हो रहे हैं, 12 बज चुके हैं। और आभास है, कंफर्म नहीं है, आभास है कि मम्मी पापा भी आने वाले हैं आज, क्योंकि वो आज इधर ही आए हुए हैं, गांव में गए हुए हैं भाविक भी, और मम्मी पापा, प्रेमवती आंटी, अंकल। तो हो सकता है वो लोग वापस आते टाइम आ जाएं, और मुझे भी फिर उसी तरफ जाना है। तो देखते हैं कैसे रहता है, वो आए या ना आए, पर मुझे उस तरफ ज़रूर जाना है, क्योंकि मुझे कुछ सामान लेके आना है। तो देखते हैं कैसा क्या रहता है। तो पड़ोसी पिटने के बाद यहाँ पे आ चुके हैं मम्मी, आंटी, अंकल और भाविक। भाविक ने तो आते ही पहली नज़र उसकी कैमरे पे ही दी कि हाँ कैमरा लगा हुआ है आज कैसे। और प्रेमवती आंटी अपना आराम से झूलते झुलाते आराम से, मम्मी और आंटी बाद में लटकते पटकते आते हैं ये लोग। तो अभी जो है मैं चाय पानी दूंगी, और उसके बाद फिर बातें घड़ेंगे, और फिर क्या होता है, मतलब मुझे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि मुझे ऐसे मायके जाना पड़ जाएगा अचानक से एकदम से। और उसके बाद कुछ ऐसी बातें हुई कि बस मैं फिर मायके आ गई थी अपने। तो अभी आप लोग वीडियो में प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताना भाई किस किस का शेड्यूल मेरे जैसा है, कौन कौन क्या क्या करता है, और किसका संडे ऐसा जाता है कि वो चाहता है कि वो सो जाए, बट फिर भी वो पूरा संडे उसका बिजी बिजी पे ही निकल जाता है, अभी ये अभी वो ऐसे वैसे। हालांकि मैं मम्मी को पहले ही फ़ोन करके पूछ रही थी, मैं कहा आ रहे हो तो बताओ वरना मैं सो जाऊंगी। तो इतनी देर में इन्होंने बोला कि हम तो यहाँ आ चुके हैं, 2 मिनट और लगेगी। मैं कहा आ जाओ, फिर मैंने चाय रखवाई फटाफट से, चाय बनी ही थी, इतनी देर में ये लोग आ गए। और यहाँ पे पापा की वीडियो कॉल आ रखी थी, क्योंकि मम्मी ने फ़ोन नहीं उठाया, फिर मैंने पापा को कर दिया था, मैंने कहा फ़ोन नहीं उठा रही है, फिर पापा ने करे, मम्मी ने पापा की भी नहीं उठाई, क्योंकि साइलेंट कर रखा था भाविक ने। तो उस वजह से फिर पापा की वीडियो कॉल आई तो बोले तुम वहाँ पहुँच गए हो, सारे हो, ये हो वो हो, क्योंकि पापा बहुत कम बोलते हैं और हम सारे बहुत शोर मचाने वाले हैं।
तो ये बोल रहे थे इतना शोर क्यों बचा रहे हो। बोले आपको तो बोला नहीं, अब तो बोलेगी। तो मम्मी और आंटी यहीं पे बातें चल रही थी। मतलब बहुत अच्छा लगता है ना जब ऐसे घर भरा भरा हो। और मेरे को ये हो रहा था बस अब मैं सो जाऊं। थकान ओवरलोड हो रही थी बस। तो और फिर भी मैं सो नहीं पाई, पूरा पूरा दिन ऐसे ही चला गया मेरा, इधर उधर ये वो। तो बस यहाँ पे बातचीत होने के बाद उसके बाद फिर अपनी चाय पानी पी। भाभी ने खाना नहीं खाया, सिर्फ सॉस का पैकेट। किस किस के बच्चे ऐसे हैं कि सॉस के पैकेट को लपेट देते हैं, बस एक बार दिख जाए फिर तो कटोरी में प्लेट में डालेंगे और फिर उसको उंगलियों से चाटना, चम्मच से चाटना शुरू। बस उसके आगे उनको। तो इस टाइम पे मैं बनाने लग रही थी चाय, जब तक मम्मी की और आंटी की बातें हुई कि कैसे क्या ये काम जब करवाया। क्योंकि जब आंटी आई थी मुहूर्त पे, ही मुहूर्त हुआ था जब, उसके बाद आंटी आज ही आई थी। बीच में गीता आंटी तो बीच में भी आ गई थी, बुआ भी आ गई थी, मम्मी तो अभी आ गई थी। आंटी प्रेमवती आंटी नहीं आ पाई थी, तो प्रेमवती आंटी अभी आए। तो फिर वही मुहूर्त की बातें चल रही थी कि जब ऐसे था, बेड का सिराना ऐसे था। कितने जल्दी थोड़ी आते हैं। हाँ ये सही है। कुछ चीज हमारा हो जाएगा और सब बैठना हो जाएगा नीचे से, इसके नीचे घुट के है बोले हैं, इसके नीचे पानी नहीं होगा, किस तरह डालूंगी गोरू पानी नीचे ना इसमें तो नानू नानू हटाओ भाई हटाओ गाड़ी में चढ़ेंगे, कहाँ से बैठेगी? आपको छत पे बिठाना है। रोज मिस्त्री खड़े रहे। 10,000 सामान लग लिया। चलो पापा ने कल इसका तो यहाँ पे आप लोगों ने सुनी ना भाभी की बात की गाड़ी में तो जगह ही नहीं है, कैसे जाएगी। तो मैंने आपको बताया था कि मुझे भी कुछ काम है, तो मुझे भी उसी साइड जाना है। मैंने बोल रहे थे कि मेरे को गाड़ी में टाइम लग जाएगा, तू मम्मी और के साथ चली जा, शाम को मैं तुझे वापस ले आऊँगा। और इतनी सुनते ही भाभी का रिएक्शन, गाड़ी में तो जगह ही नहीं है, जाएगी कैसे। तो फिर लास्ट में भाविक यहीं रह गया और फिर मैं चली गई। भाविक को ज़बरदस्ती रह गया कि नहीं मैं तो पापा के साथ ही रहूँगा, मैं तो पापा के साथ ही रहूँगा। फिर मैं कह रहने दो भाई, दोनों का जो है ना वो भूत उतर जाएगा। एक को ये हो रहा है कि भाविक, एक को ये हो रहा है पापा ही पापा। मैं कहा दोनों साथ में रहेंगे ना अपने आप ही हो जाएगा, इनका दोनों का भूत उतर जाएगा। और भाविक यहाँ पे जो है ना सॉस चाट रहा था कटोरी में डाल के और चम्मच से। पता नहीं क्यों बच्चे ये सॉस पे, मेरे को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है सॉस, मतलब बिल्कुल भी। मैं किसी ब्रेड पकौड़ा किसी के साथ भी, मेरे को सॉस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो चाय पी रहे हैं और चाय के साथ बात। अभी मम्मी आई थी, अंकल और आंटी, और मैं जा रही हूँ मम्मी के साथ ही। बस आज अति हो चुकी है, बस अब मैं अपने घर जा रही हूँ। चप्पलें कौन सी चप्पलें पहनूं आखिरकार। ये चप्पलों का भी भाई डिसीजन बड़ा ही डेंजरस होता है, कौन सी पहने और कौन सी छोड़े, है ना। सारी अच्छी लगती है और जो हम निकालने बैठते हैं और वो लोग हैं मम्मी आंटी अंकल बुटीक में अकेले कर रही हूँ, पता नहीं क्या क्या। बाबा मारूंगी बहुत है। मैं नहीं आ रही। जा है जा, मैं आऊँगा। और आजकल ना मुझे सारे कपड़े टाइट हो चुके हैं, मतलब मेरे 10 में से 2 ही जोड़ी हैं जो मुझे आते हैं, वरना सारे मेरे को टाइट हो चुके हैं। तो इस वजह से मेरे को फटाफट में यही कुर्ता मिला, उनका इसी को पहन के रिलैक्स हो के मैं जाती हूँ, क्योंकि भाई पूरा दिन है
तो हालांकि यहीं पे हमें 2-2:30 का टाइम जो है वो हो चुका था। तो बस मैं बैठ ली और भाभी को बहुत बोला कि चल चल चल, पर नहीं जाना उसको। तो कोई बात नहीं, इनको छोड़ देते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपना प्यार साथ सपोर्ट भी चैनल के साथ प्लीज़ बनाओ, प्लीज़ प्लीज़ बनाओ। आजा भाई, तो बैठ। तू नहीं चल रहा? चल ठीक है। अरे आजा, मारेंगे पापा। ओम शांति। डर लग गया है, गली लगा